गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और मैं आपका जो है बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत जो है कहीं ना कहीं रंग ला रही है, कुछ लोग मेरे से सीख रहे हैं। ठीक है। और बिलीव मी, जो मैं जितने भी सेंटेंसेस तैयार करता हूँ ये काफ़ी गहन स्टडी के बाद तैयार किए जाते हैं कि जिसमें कि एरर ना हो और आपको एक बेहतर स्ट्रक्चर दिया जाए। और बिलीव मी, अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं और उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, आप किसी अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई स्टूडेंट हैं, या कोई आप अगर आप हाउस वाइफ हैं, या आप कहीं बिजनेसमैन हैं, सेल्समैन हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, आप जो है अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि जो अंग्रेजी है एक ऐसी भाषा है जिसका जो है एक प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना जो है हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वेदर यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट और प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़रूरत है अंग्रेजी माध्यम की, और साथ ही साथ गवर्नमेंट माध्यम में भी। आप इसको यूज करें ना करें वो अलग मैटर है, बट लेकिन आपको ये आना चाहिए। चलिए ठीक है। हम आप लोगों का जो है ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे और आपको सीधे अपनी वीडियो पर लेके आते हैं। ठीक है। और हमने आपके लिए जो सेंटेंस तैयार किए हैं आप उस सेंटेंसेस को देखेंगे और उनकी मदद से आप ये पूरा स्ट्रक्चर आरसीसी में आप सीख जाएंगे। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। इससे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप मेरी सारी वीडियो को गो थ्रू करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि हम पूरी ग्रामर को प्रैक्टिकल जो सेंटेंसेस के साथ कनेक्ट करके हम उसको यहाँ पर एंड करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक कॉपी और नोट पेन का यूज़ करें और सेंटेंस को राइट करें, और उसके बाद में जो है आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। पहले कुछ सेंटेंस अगर 10 सेंटेंसेस अगर मैं आपको लिख रहा हूँ तो और 10 सेंटेंस आप खुद बनाएं उन्हीं की मदद से, और देन आप 20 सेंटेंसेस को जो है प्रैक्टिकल खुद से बोलें। तो इससे आपकी फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी और ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वो भी आपका जो है दूर हो जाएगा। और कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। You will not feel any hesitation while speaking English, right? Okay, let's begin that. We we will not waste your more time. Okay, okay guys, then हम सीधे आपको अपनी वीडियो से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ टैब की हेल्प से बना रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो शेक होगा, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन मेरा जो कंटेंट है और जो मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि आप जो है इस स्ट्रक्चर को सीख लें, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं। पहला सेंट, उसने पत्र नहीं लिखा। ये कोई पास्ट की बात की गई है, भूतकाल की। भूतकाल मतलब पास्ट, जो काल बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, अब वो समय नहीं है। उसने पत्र नहीं लिखा, तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? उसने अगर लड़का है तो ही, फिर इसमें पास्ट की बात है तो डेड का यूज़ होगा, नहीं के लिए नॉट। ठीक है। हमेशा जो भी काल पास्ट का है, भूतकाल का है, जो ख़त्म हो चुका है, अब उसका कोई आधार नहीं है प्रेजेंट में, तो वहाँ पे हम नेगेटिव में नॉट का यूज़ करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखने की वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, पत्र का ए लेटर, तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। मैं एक बार फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने लड़का है, उसकी अंग्रेजी होगी ही। पास्ट की बात है तो डिड का यूज़ करेंगे। ये किसी का अर्थ नहीं है, किसी शब्द का मतलब नहीं है डिड, बस एक रूल है कि जब भी पास्ट की बात होगी और सेंटेंस में नहीं यूज़ होगा, ठीक है, तो डिड नॉट यूज़ करेंगे। इसे डिडंट भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डिडंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने बट यहाँ पर अलग अलग लिखा है जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए, सिर्फ इसलिए। तो डिड नॉट यूज करेंगे, फिर होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, लिखा है जैसे, तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी राइट।
पत्र आ लेटर, तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। अब मैं सेंटेंस नंबर 2 रीड कर रहा हूँ, वह नहीं गई, वह नहीं गई, पास्ट की बात है, इसका प्रेजेंट से या फ्यूचर से कोई भी संबंध नहीं है, वर्तमान से या भविष्य से, ये कोई बात है, पास्ट की बात है, भूतकाल की, जो समय बीत चुका है, जो बात खत्म हो चुकी है, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। वह नहीं गई, तो वह की जो अंग्रेजी होगी शी, नहीं गई, सेम डिड यूज़ करेंगे। मैं फिर बताना चाहूँगा, डिड यहाँ पर किसी शब्द का मतलब नहीं है, ये एक रूल है, जब भी पास्ट की बात होती है और नहीं है सेंटेंस में तो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म डिडंट होती है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे सिर्फ डिड नॉट को समझें। गई, गई का मतलब होता है जब गया या गई, तो उसकी अंग्रेजी होती है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस को किस तरह से रीड करेंगे, शी डिड नॉट गो। सेंटेंस नंबर 3 में रीड कर रहा हूँ, वे नहीं खेले, वे नहीं खेले, कोई पास्ट की बात है, ठीक है, सेम। अब उसका वर्तमान या भविष्य से कोई संबंध नहीं है। वे की अंग्रेजी होती है दे, नहीं खेले, सेम। डिड नॉट, और खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, लास्ट में फुल स्टॉप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डिड है, ये फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो डिड है किसी शब्द की, शब्द का अंग्रेजी नहीं है डिड। ये एक रूल है, कभी भी जब पास्ट की बात होती है और सेंटेंस में नॉट यूज़ होता है तो उससे पहले डिड का यूज़ हम करते हैं, दैट्स इट। दे डिड नॉट प्ले। अब मैं सेंटेंस नंबर 4 रीड कर रहा हूँ, राम ने गाली नहीं दी, राम ने गाली नहीं दी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट राम है, राम, फिर सेम नहीं है डिड नॉट, और गाली नहीं दी। यहाँ पे दी, जब भी हम बात करेंगे ना गाली दी, तो यहाँ पे गिव का यूज़ नहीं हुआ, सीधे अब्यूज़ हो जाएगा। तो अब्यूज़ का मतलब गाली दी ही होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो राम डिड नॉट अब्यूज़। अगर कोई बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं वो समझेंगे दी का मतलब गिव क्यों नहीं आया, गिव माने देना होता है, बट क्योंकि यहाँ पे गाली दी की जब भी बात होगी तो सीधे अब्यूज़ यूज हो जाएगा, अब्यूज़ का मतलब गाली दी ही हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा अंग्रेजी इसका, राम डिड नॉट अब्यूज़। अब मैं सेंटेंस नंबर 5 रीड कर रहा हूँ, राधा ने गलती नहीं की, राधा ने गलती नहीं की। तो राधा सब्जेक्ट है, राधा, सेम डिड नॉट, ठीक है। जब भी गलती की बात होती है तो यहाँ पे आएगा मेक अ मिस्टेक, गलती की, गलती की अंग्रेजी होगी मेक अ मिस्टेक। राधा डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, ठीक है। गलती की पूरी अंग्रेजी क्या है, मेक अ मिस्टेक, और सेम राधा नहीं है तो नॉट, नॉट से पहले डिड का यूज़, और गलती की, ठीक है, उसका होगा मेक अ मिस्टेक, राधा डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आ रहा होगा गाइस। सेंटेंस नंबर 6, सीता ने गाना नहीं गाया, सीता ने गाना नहीं गाया। तो सीता, फिर सेम डिड, फिर उसके बाद नॉट। गाने की अंग्रेजी है सिंग, गाया मतलब क्या, गाना, आ सॉन्ग, सॉन्ग से पहले आ का यूज़ होगा, इसे ए होता है बट इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो आ बोलते हैं। सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप। मैंने कपड़े नहीं धोए, मैं सेंटेंस नंबर 7 रीड कर रहा हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ नोट भी करते रहें साथ में, जिससे कि आपको वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी जब आप रिवीजन करेंगे। मैं सेंटेंस नंबर 7 रीड कर रहा हूँ, मैंने कपड़े नहीं धोए। तो मैंने की अंग्रेजी होगी आई, नहीं धोए के बाद नहीं धोए मतलब पास्ट की बात हो रही तो डिड नॉट, धोने की मतलब वॉश, और कपड़े बहुत सारे हैं क्लॉथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप। आई डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। मैं थोड़ा सा कॉपी को थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वीडियो शेक होगा, ठीक है। अब मैं सेंटेंस नंबर 8 रीड कर रहा हूँ, मैं कल नहीं नहाया, मैं कल नहीं नहाया। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे इसको, मैं की अंग्रेजी आई, नहीं के लिए सेम डिड नॉट, नहाया टेक, टेक आएगा यहाँ पर,
टेक अ बाथ, बाथ से पहले हमेशा आ का यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक नहाना, दो नहाने के लिए आ यूज़ नहीं किया गाइस मैंने। जब भी हम ये ग्रामर रूल होता है, ठीक है, आपको यही चीज़ सीखनी है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ये है वो है। देखो गाइस, आप वीडियो को कीप लर्निंग में लिखता भी हूँ साथ में, क्योंकि कुछ ग्रामर्स के जो रूल होते हैं ना, वो हमको हमेशा फॉलो करने होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, बट वो हमें यूज़ करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि बात से पहले ए का यूज़ हुआ है, आ का यूज़, मतलब इसमें एक नहाना दो नहाना नहीं है, बट बात से पहले आ का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये तो अंग्रेजी बता सकते हैं कि जिसने भाषा बनाई है कि आप बात से पहले आ का क्यों यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो सीखना है कि हाँ ठीक है, जब भी बात की बात, जब भी नहाने की बात आएगी तो हम अंग्रेजी में आ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बनेगा इसका, आई डिड नॉट टेक अ बाथ यस्टरडे, ठीक है। बीता हुआ कल है तो इसलिए यस्टरडे, आने वाला कल होता है तो टमारो, ठीक है, बट यहाँ पे बीते हुए कल की बात हम कर रहे हैं तो यस्टरडे यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 9 में रीड कर रहा हूँ। सीता ने मुझसे बात नहीं की, सीता ने मुझसे बात नहीं की। तो सबसे पहले सीता, सेम, डिड नॉट, नहीं की मतलब पास्ट की बात है, तो मैंने बताया कि डिड नॉट यूज़ होता है पास्ट में जो बात भूतकाल की हो, जो वहीं पे समाप्त हो चुकी है, अब उसका वर्तमान से कोई मतलब नहीं है। तो सीता डिड नॉट, बात करने की अंग्रेजी होती है टॉक, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म टॉक, किससे, मुझसे, से के हिसाब से टू मी आ गया, ठीक है। सीता डिड नॉट टॉक टू मी, लास्ट में फुल स्टॉप। अब है सीता ने खाना नहीं बनाया, सीता ने खाना नहीं बनाया, ये पास्ट की बात है, ठीक है। अब इसका वर्तमान से कोई मतलब नहीं, उसने नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सारे सेंटेंस बनाए जो काम पहले ही भूतकाल में, पास्ट में पूरा हो चुका है, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं। जल्दी से इसका आप आंसर कीजिए। सीता ने खाना नहीं बनाया। अगर आप नोट पैड अगर यूज़ कर रहे हैं, पहला सेंटेंस बनाइए इसका फटाफट से, जब तक मैं इस वीडियो को मूव करके अगले पेज पर आपको लेके चलता हूँ। सीता ने खाना नहीं बनाया, क्योंकि पेज पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा है, ठीक है। जल्दी से आप सेंटेंस बना के इसका रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है, सीता डिड नॉट कुक फूड। अब मैं सेंटेंस नंबर 11 रीड कर रहा हूँ। मैंने उसकी सहायता नहीं की, मैंने उसकी सहायता नहीं की। तो ठीक है, तो मैंने की अंग्रेजी होगी यहाँ पे आई, पास्ट की बात है, भूतकाल की, डिड नॉट, नेगेटिव है, नहीं है सेंटेंस में। सहायता की फर्स्ट होती है हेल्प, किसकी, उसकी, हर। अगर लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो लड़की है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने ऊपर ही रख लीजिए सेंटेंस को, और आपने किसी लड़की की सहायता नहीं की, बट ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि मैंने उस, क्योंकि लड़कियों की सहायता करने के लिए ना कोई भी लड़का ईजिली मना नहीं करता, ठीक है। कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ जोक, राइट। तो ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं। मैंने उसकी सहायता नहीं की, अब कोई लड़की है उसकी सहायता नहीं की मैंने, तो उसको सेंटेंस में किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आई, नहीं की, डिड नॉट, हेल्प, हर। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने उस लड़के की अगर उसकी सहायता नहीं की, सपोज करो वो लड़का है, तो मैं लिखता आई डिड नॉट हेल्प हर, हेल्प हिम, सॉरी, आई डिड नॉट हेल्प हिम इन केस ऑफ लड़का है। अगर कोई लड़का है उसकी मैंने सहायता नहीं की है, तो मैं लिखता आई डिड नॉट हेल्प हिम। अब मैं लिख रहा हूँ कि मैंने उसकी सहायता नहीं की, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई लड़की है उसकी सहायता मैंने नहीं की, तो आई डिड नॉट हेल्प हर, ठीक है। सिर्फ लड़का लड़की में हर और हिम का फ़र्क होता है, हर होता है लड़की के लिए, हिम होता है लड़के के लिए। आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अब अगर हर हिम में कोई कॉन्सेप्ट का समझ में नहीं आया तो आप मुझे राइट कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसके लिए। आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 12। वह कल यहाँ नहीं आया, वह कल यहाँ नहीं आया। गाइस मैं सेंटेंस नंबर 12 रीड कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो के साथ ही बने रहें और मेरी बात पे फोकस करें। मैं सेंटेंस नंबर 12 रीड कर रहा हूँ। वह कल यहाँ नहीं आया, वह की अंग्रेजी होगी ही, लड़का है इसलिए ही, नहीं आया सेम, पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे था काम भूतकाल में ख़त्म हो चुका है, वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, नहीं है, डिड नॉट, आया की अंग्रेजी कम, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ हियर, और बीता हुआ कल है यस्टरडे, ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, लास्ट में फुल स्टॉप।
मैंने एक किताब नहीं लिखी, मैंने एक किताब नहीं लिखी। तो मैंने की अंग्रेजी होगी आई, सेम नहीं के लिए डिड नॉट, और लिखने के लिए राइट। एक किताब है आ बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। इसे ए बुक नहीं मत बोलना बच्चों, गलत होता है। इसको हमेशा बोलेंगे आ बुक। आ, हम पढ़ते थे ना बचपन में, आ से अनार, आ से हम, तो वही है ये आ बुक। सेंटेंस नंबर 14 में रीड कर रहा हूँ। कल वह जयपुर नहीं गया। तो वह की अंग्रेजी होगी ही, नहीं सेम डिड नॉट। गया के लिए होते हैं गो, और जब भी मैंने कहा कि गो के साथ हमेशा कई जगह टू का यूज़ करते हैं, गो के साथ हमेशा टू का यूज़। गो टू, फिर जयपुर yesterday, he did not go to जयपुर yesterday, क्लास में फुल स्टॉप। वह पिछले सप्ताह यहाँ नहीं आया, वह पिछले सप्ताह यहाँ नहीं आया। तो वह लड़का है तो ही, नहीं है डिड नॉट, आएंगे कम, कहाँ यहाँ हियर, कब, पिछले सप्ताह की। फिर अंग्रेजी आएगी लास्ट में, लास्ट वीक। अगर मैं कहता हुआ पिछले महीने यहाँ नहीं आया तो ही डिड नॉट कम हियर लास्ट मंथ। इस तरह से ये सेंटेंसेस बना सकते हैं हम। तो ये मैंने आपको 15 के 15 सेंटेंसेस बना के दिखाएं। मैं एक बार आपको वीडियो सही से दिखा देता हूँ जिससे कि आप इसको, और अगर कहीं मिस हुआ हो तो आप लिख सकें। अब यहाँ पर आप जो है वीडियो को पॉज करके आप जो है सारे सेंटेंसेस 1 बाय 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है मेरी तरफ से तो आप सेंटेंस जो है आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, तो उसका जो एग्जैक्ट इंग्लिश जो होगा वो मैं आपको राइट कर दूंगा। अगर आप कोई मिस्टेक अगर फाइंड करते हैं तो गाइज उसको प्लीज़ सेंटेंस के साथ लिखा करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं सही हूँ और आप गलत हों, या हो सकता है कई बार मैं गलत हूँ आप सही हो। सिर्फ कुछ कमेंट्स आते हैं कि मेरे पास लगातार मिलते रहते हैं कि सर ये टेंस सही नहीं है। हो सकता है गाइस कि गलती हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, बट आप उसको, अगर आप किसी की गलती को अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो प्लीज़ सेंटेंस के साथ करें ना। अगर आप बिना सेंटेंस के अगर आप सीधे बोल देते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, सर ये टेंस सही नहीं है, ये ट्रांसलेशन सही नहीं, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि सिर्फ आप एक प्ले कर रहे हैं, उससे अलावा इसके आगे जो है और कुछ नहीं है उस फीडबैक कमेंट का मतलब। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर गलती आप कहीं अगर मेरी कैच करते हो तो टाइपिंग मिस्टेक हो, राइटिंग मिस्टेक हो, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है उस समय, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन भी कीजिएगा। ठीक है, और मेरी आशा, मेरे उम्मीद हमेशा रहती है कि जो भी चीज़ मैं प्रेजेंट करूँ उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, और होप गाइज आप इसको कीप लर्निंग, लगातार सीखते रहें। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो के साथ अगर बने रहते हैं और आप सीखते रहते हैं तो आपको ये समझ लीजिए कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश जो है ना बहुत अच्छी इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, ठीक है गाइज, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग।